Hollywood itself is a word. The word is interesting because it's a word that comes from a pagan. लफ्ज हॉलीवुड बहुत दिलचस्प है। ये लफ्ज दर हकीकत जमाना जाहिलियत से आया है। जब लोग जादू की छड़ी इस्तेमाल करते थे, इस छड़ी को वुड का नाम दिया गया और हॉली मतलब मुकद्दस से लिया गया। जमाना जाहिलियत की जादूगरनियां जादू की छड़ी से लोगों को मसहूर किया करती थी ताकि इन्हें कंट्रोल किया जा सके। ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हॉलीवुड क्या काम कर रहा है। ये लोगों को मशहूर करके ख्वाब जैसी हालत में ले जाता है। इसीलिए अमेरिका में इसको ख्वाब की मशीन कहा जाता है। ये लोगों को ख्वाब देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिनेमा हॉल्स या घरों में लोग रोशनियां गुल करके टीवी देखते हैं। आप एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जहां हर चीज नाकाबिल यकीन होने के बावजूद आप वक्ती तौर पर इस झूठ को सच समझने लगते हैं। लोग इसमें उलझ कर रह जाते हैं। लोग फिल्में देखते हुए रोते हैं। दरअसल यही वो कंट्रोल मैकेनिज्म है। अरस्तु ने कहा था कि ट्रेजेडी स्टोरीज इंसानों में दुख और महरूमियों को भुलाने का एक जरिया होती है। खुसूसी तौर पर टेलीविजन पर खबरें ये काम करती हैं। जब कोई हादसा या वाकया होता है तो लोग शुक्र अदा करते हैं कि वो इस जगह से दूर और महफूज है। लोग दूसरों के मसाइब देखकर अपनी हालत को बेहतर समझने लगते हैं। ये दर हकीकत एक शराब की सी सूरत हाल है। ये बहुत ही पेचीदा और जदीद तरीक़ाकार है और बहुत से लोग जिनका इस तरह का नजरिया है, और ये जरूरी नहीं है कि वो सब मिलकर इस बारे में जद्दोजहद कर रहे हैं। ये एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन इसका एजेंडा बहुत ताकतवर है और ये लोग इस पर अमल पैरा हैं। Elite is a very small group of people. They really are. It's not a large group of people, and these people definitely have very powerful agendas, and they're working towards them. जो लोग मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि दो पैगामात दिए जाएं। एक वो पैगाम जो बज़ाहिर नजर आता है और हर कोई उसे समझता है, और दूसरा पैगाम बहुत गहरा होता है। इसके पीछे छुपा हुआ एक और इशारा होता है। यह तकनीक हॉलीवुड में अरसा दराज से राइज हो चुकी है। इस तरह की तकनीक का मुजाहिरा आप लेडी इन रेड में देख सकते हैं, जिसमें हॉलीवुड का दोहरा पैगाम मिलता है। फिल्मों में बार बार एक ही इमेज को दोहराया जाता है। लेडी इन रेड में नाजरीन के लिए खुसूसी पैगामात दिए गए हैं। इसमें कलर का इंतखाब भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सुर्ख रंग हमेशा से जिन्सी जज्बात का मजहर समझा जाता है। दर हकीकत मशरिकी रूहानियत में जब किसी शख्स के चक्रा के बारे में देखा जाता है तो सकराल चक्र के लिए सुर्ख रंग का इंतखाब किया जाता है। ये वो चक्र है जो रूहानियत के दर्जात में कम तरीन सतह पर पाया जाता है।
सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि मीडिया में लेडी इन रेड को बार बार दोहराया गया है। ये कॉनी नेल्सन है, जिसने फिल्म डेविल्स एडवोकेट में लेडी इन रेड का रोल किया है। फिल्म स्टार केनू रीव्स को फिल्म में एक मशहूर लॉ फर्म का मुलाजिम दिखाया गया है, जिसे जिंदगी का बेहतरीन चांस मिलता है। हमें इस फिल्म में आगे चल के पता चलता है कि जो शख्स इसको जिंदगी के बेहतरीन चांस देता है वो खुद शैतान होता है। शैतान जिस तरह रीव्स की रूह पे कब्जा करता है, वो कॉनी नेल्सन का किरदार होता है। वो सुर्ख लिबास में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। द लेडी इन रेड भरपूर जिंदगी की अक्कासी करती है। वो ख्वाहिशात की तकमील नजर आती है और इंसान समझता है कि उसको हासिल कर लेने से उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। और क्या ऐसा होगा? वो शैतान का खुफिया हथियार है जो दर हकीकत आपकी जिनसी, मादी और शोहरत की ख्वाहिशात की तकमील नजर आती है। उसके जरिए शैतान आपकी रूह पर गालिब आ जाता है। उसके जरिए से ही शैतान शहर के हर कोने में आपको बहकाता है। वो दुनियावी मालो दौलत और जिनसी ख्वाहिशात को मुकद्दम बनाकर आपको अपनी तरफ खींचता है। Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. बड़ी तस्वीर अब वाज़ेह होती जा रही है। आप इस सिस्टम की असल हकीकत से वाकिफ होते जा रहे हैं। सच्चाई को पहचानना कोई आसान बात नहीं है। आप पसंद करें या ना करें, आपकी जिंदगी तब्दील होने वाली है।